हेलो एवरीवन। सारथी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये इंटरव्यू गाइडेंस के बारे में है और आज का जो इंटरव्यू गाइडेंस है स्पेसिफिकली ये इस एग्ज़ाम के बारे में है जो रिसेंटली इसका रिजल्ट आया, दैट इज़ क्रेडिट ऑफिसर। तो आज जो क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसको जवाब किस तरीके से देना है और उसमें आप क्या-क्या चीज़ें बताओगे, उसके आंसर्स कैसे होंगे, कौन-कौन से सेक्शंस पर आपको काम करना है, हम लोग इसी बारे में आज थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट एनी डिले। पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है, आपके जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, ये इंटरव्यूज़ आपके बेसिकली देखा जाए तो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। बेसिकली 4 हिस्से अगर आप कंसीडर करोगे तो होते हैं। सबसे पहला जो इंटरव्यू आपका जो फेस होता है, जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ एचआर, है ना? जो पर्सनल इंटरव्यूज़ वगैरह जो आप पूछते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में होता है। दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में होता है। तीसरा बिकॉज़ इट इज़ अ क्रेडिट ऑफिसर जॉब तो इसीलिए उसमें फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएँगे, ठीक है? तो पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे क्वेश्चंस किस बारे में पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं और लास्ट का जो सेक्शन है, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आपको डील किस तरीके से करना है। आज हम लोग इसी बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? चलो और अगला है, कभी-कभार सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आप क्रेडिट ऑफिसर होंगे और कोई डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी होगी, तो आप उसको किस तरीके से देखोगे, क्या करोगे, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती है, जिसको लास्ट सेक्शन में हम लोग कहेंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू है, इन्हीं 4-5 चीज़ों में डिवाइडेड है, एचआर, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और अगला जो है दैट इज़ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अभी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्या है, हम लोग इस सेशन के थोड़े आगे चल के क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखेंगे ताकि आपको भी एक आइडिया आए, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो प्रॉपर तरीके से तैयार होके जाओ, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको ब्रीफली बताता भी जाऊँगा कि हर सेक्शन में आपको क्या-क्या चीज़ें बताई जाएगी, पूछी जाएगी, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला बेसिकली जब आपको पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में कुछ बताइए। अब बहुत सारे बच्चे जब ये चीज़ की तैयारी करते हैं, तो उनको ना एक बेसिक सीक्वेंस को फ़ॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। तो जब आप अपने आप के बारे में बताएँगे, इंट्रोडक्शन देते हैं, अब याद रखना लैंग्वेज मेजॉरिटी वुड बी इंग्लिश और हिंदी, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कौन-सी है, इंटरव्यू लोकेशन के ऊपर भी बहुत बार लैंग्वेज में रेफर हो सकता है वो लैंग्वेज मराठी भी ऐड हो जाए, इट डिपेंड्स ओनली। पर आई प्रेफर कि हर बच्चा सारी लैंग्वेज में अगर तैयारी करके गया तो बड़ा कंफर्टेबल होता है, बिकॉज़ अगर ऑन द स्पॉट लैंग्वेज चेंज होगी तो उसके लिए वो आसान नहीं होगा उस चीज़ को कोप अप करने के लिए, ठीक है? अब याद रखना, तो जब आपके बारे में अगर आपको कोई पूछता है, तो सबसे पहली जो चीज़ आप कहते हैं दैट इज़ योर नेम, ठीक है? आप अपना नाम बताएँगे, ठीक है? नाम के बाद योर शुड बी, आप कहाँ से हो, आपकी लोकेशन बताई जाएगी, ठीक है? उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ठीक है? अब देखना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के साथ में अगर आप उसके पहले अपने फैमिली वगैरह के बारे में कुछ बताना चाहो तो इट्स अप टू यू, आप बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस जगह से हूँ और आप अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ कि माय मॉम इज़ अ होम मेकर या टीचर वगैरह है, डैड है, आप उनके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करो और उसके बाद ही एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताओ। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बाद आप हॉबीज़ बताएँगे, हॉबीज़ के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ बताएँगे और लास्ट में योर एम, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, ये 5 से 6 चीज़ें आपको अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करनी पड़ेगी व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है? तो यू स्टार्ट विद इंटरव्यू विद दिस। लेकिन आपको पता है कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं और आप अगर रट्टा मार के जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि अगर सीक्वेंस ज़रा भी आगे पीछे हुआ, तो वहाँ पर आप गलतियाँ करोगे। इसलिए मेक श्योर करो कि जब आप इन चीज़ों की तैयारी करोगे, तो जितना हो सके उसको नेचुरल बोलने की कोशिश करो, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो क्या होता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में क्यों जॉइन करना है? व्हाई डू हैव इंटरेस्ट इन बैंकिंग सेक्टर? ठीक है? ये सबसे बेसिक कॉमन क्वेश्चन है। अब इसमें इस सबसे बेस्ट तरीका जो है बोलने का कि आप उन चीज़ों को 4 से 5 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो कि भाई बैंकिंग सेक्टर में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इट इज़ अ व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है? दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। तीसरा, सोशल रिस्पेक्ट मिलती है और चौथा, एक ही एक स्टेबल जॉब है जिससे आपकी पूरी फैमिली सेट हो जाती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसमें आप पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप कोई बैंक सेक्टर जॉइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये चीज़ें आप उसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि जब आप अपने आंसर्स को इलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, मेक श्योर कि करें कि आप हमेशा उसको क्या करें, पॉइंटर्स के हिसाब से बताओ, ताकि बोलने में भी, वो सुनने में भी, दोनों तरीके से भी वो ईज़ी जाए
और सामने वाला जब वो आंसर्स को सुनता है उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली जब आप तैयारी करके जाओगे तो आपको ये पढ़ के जाना है कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करता है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा। दूसरा कि व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोफाइल ऑफ क्रेडिट ऑफिसर, कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई आपने किया है उस पोस्ट के बारे में आप क्या जानते हो, क्या पता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है विद आंसर्स हमने सेशंस के एंड में मैंने रखा है ताकि थोड़ा बहुत आपको आंसर्स का भी एक आइडिया मैं आपको दे दूं। ठीक है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बाद आएगा भाई बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको क्या पता है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देता है, सर्विसेज देता है। उसके बाद आपको क्या पता है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है क्रेडिट ऑफिसर, इसकी जॉब की प्रोफाइल क्या है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्यों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सवाल बड़ा कॉमन है कि इतने सारे बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही क्यों चुनना चाहते हो, तो इसमें आप रीजन देंगे, प्रॉफिट के बारे में, ब्रांचेस के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कस्टमर बड़े सेटिस्फाइड है, कुछ चीज़ें आपको बोलनी पड़ती है और आपको बोलना पड़ेगा। अभी थोड़ा बहुत एटीएम्स के बारे में बताओ और थोड़ी हिस्ट्री बताओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, थोड़ा प्रॉफिट वगैरह बताओ, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। आगे व्हाट आर द स्किल यू हैव दैट विल बी हेल्पफुल इन बैंकिंग इंडस्ट्री, अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, ये उन बच्चों के लिए पूछा जाता है अगर ऐसा व्यक्ति जो कोई प्लेन ग्रेजुएट हो, बीए बीकॉम बीएससी किया हुआ हो, या ऐसा व्यक्ति कोई इंजीनियरिंग किया हुआ हो, तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बैकग्राउंड में जो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है इस ग्रेजुएशन का बैंकिंग सेक्टर में यूज क्या होगा। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे कॉमर्स वालों का तो राइट वे जो प्रोफेशन है वो आप यूज कर पाओगे, लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेन बीए ग्रेजुएट वगैरह की या बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह की, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी सेवी, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना आती है, और क्योंकि बैंकिंग वर्क्स ऑन द, है ना, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, तो मुझे समझने में बड़ी आसानी होगी। अब ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो ये मेंशन कर सकता है कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज किए थे, वहाँ पर मुझे टीम बिल्डिंग समझ में आई है, मैनेजमेंट समझ में आया है, लोगों से डील करना समझ में आया है, नेगोशिएटिंग मुझे कैसे करता है वो आता है। तो ये सारी जो चीज़ें आपने सीखी है, ये मैं अब बैंकिंग सेक्टर में यूटिलाइज़ करूँगे। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन थे, जो बेसिकली आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने और भी सारे क्वेश्चन्स ऐड किए हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि इंटरव्यू में बेसिकली पूछा क्या-क्या जाता है। ठीक है? तो आई होप ये पहले के 5 क्वेश्चन क्लियर होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला कि व्हाट पीएसबी, व्हाई नॉट प्राइवेट बैंक? ठीक है? आपने पब्लिक सेक्टर बैंक ही क्यों चुना? प्राइवेट बैंक में आप क्यों नहीं गए? तो वही चीज़ें आप कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, है ना? आपको पता है, और दूसरा है एक स्टेबल जॉब है ना? वर्क प्रेशर दोनों जगह होता है, लेकिन आप अगर कंपेयर करके देखोगे तो नेशनलाइज़ बैंक में वर्क प्रेशर थोड़ा बहुत मैनेजेबल है कंपैरेटिव टू प्राइवेट बैंक। आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग प्राइवेट बैंक प्रेफ़र इसलिए नहीं करते बिकॉज़ जॉब स्टेबिलिटी के साथ-साथ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है नेशनलाइज़्ड बैंकों में, वो प्राइवेट बैंक में नहीं मिलती। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। व्हाई डू यू नो अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना? सॉरी, व्हाट डू यू नो अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? क्या-क्या चीज़ें आपको पता है? तो इसमें आप ब्रांचेस बता सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, इनके कितने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बता सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आप इसके बारे में बता पाओगे। ठीक है? अगर आप बैंक, ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई बैंक्स प्रॉफ़िट किस तरीके से जनरेट करता है? अगर आपको एक लॉस मेकिंग ब्रांच में अगर असाइन किया जाए एज़ अ क्रेडिट ऑफिसर, तो उस ब्रांच में आप क्या-क्या चेंजेस लाएँगे? ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और आपको ये पूछा जाएगा कि भाई एनपीए क्या होता है? प्रोसेस क्या है? लोन क्वेरीज़ अगर आती है क्रेडिट ऑफिसर को, तो उसको किस तरीके से डील करता है? लोन्स के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या-क्या चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस की आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जो बेस्ट सॉल्यूशन इसका ये है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, मेक श्योर किया कीजिए कि आप हमेशा उसके आंसर्स नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, तो रट्टा मारने के बजाय ट्राई टू बी नेचुरल। इंटरव्यू जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर नेचुरली होते हैं, बिकॉज़ अगर आप उसको रट्टा मार के जाओगे और पोपट के ऐसा बड़बड़ करना शुरू करोगे, वो बहुत आसानी से जज कर पाएगा सामने वाला कि भाई इस बंदे ने रट्टा मार के आया हुआ है। और वहीं पे बंदे बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट जो है, अब उसमें जो दूसरा सेक्शन था वो था बैंकिंग अवेयरनेस का, कि अगर बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक आता है तो उसमें किस-किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ना है तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग, आप पर्टिकुलरली कौन-कौन सी चीज़ों पर टारगेट करोगे, ठीक है? सबसे पहला है कि डिपॉज़िट के टाइप कितने होते हैं? बैंकिंग में एटीएम्स वगैरह है, एटीएम्स के बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंडिंग फैसिलिटीज़ क्या-क्या होती है?
इंक्रीज द बिजनेस लॉस मेकिंग ब्रांच को किस तरीके से आप इंप्रूव करेंगे एज अ क्रेडिट ऑफिसर, क्या क्या चेंजेस आप लेकर आओगे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की रिकवरी कैसे करोगे आप, आपके प्लान्स क्या होंगे, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, आपके ओपिनियन के बारे में पूछा जाएगा, एआई का इस्तेमाल बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से किया जा सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखे जाएंगे, चेक सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, टाइप ऑफ चेक्स कितने होते हैं, पेमेंट सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, एनईएफटी, आरटीजीएस, एमपीए, आईएमपीएस और यूपीआई वगैरह। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर आप कोई ब्रांच में काम कर रहे हैं, कोई बंदा आता है, अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप उस बंदे से कैसे बोलोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको किस तरीके से समझाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मेजोरिटी जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, तो आप दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, या तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, या लगता है कि सर मुझे ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से बोलना नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल दो। आई मेक श्योर कि मैं उसका आंसर आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊं, दे पाऊं। ठीक है, तो मेक श्योर करना वीडियोस के एंड में जो कमेंट सेक्शन अपना होता है, जो कमेंट सेक्शंस होते हैं, वहां पर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग कैसे डील करेंगे, डेफिनेटली उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या क्या आ सकता है कि क्रेडिट फैसिलिटीज होती क्या है, लोन्स के टाइप कितने हैं, टीजर लोन क्या होता है, ब्रिज लोन किसको कहते हैं, बुलेट लोन क्या है, बैलेंस लोन क्या होता है, ग्रीन लोन किसको कहते हैं, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड ट्रैफिक लेंडिंग क्या होती है, लोन क्या होते हैं, एडवांसेस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। दीज आर क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफिसर्स। ठीक है, पोर्टफोलियो किसको कहते हैं, फॉरवर्डिंग किसको कहते हैं, बैंक गारंटी वगैरह, एलओसी वगैरह क्या चीजें होती है, ये सारी टर्म्स आपको आने चाहिए। ठीक है, जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए बैकग्राउंड आपको चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक ओवरव्यू में तो दे दिया कि किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार कुछ बच्चे फाइनेंस इतना स्ट्रांग नहीं होता तो डाउटफुल होते हैं कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछे जाए तो मैं इसका आंसर किस तरीके से दूंगा। तो थोड़े बहुत एक 8-10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए हैं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके आंसर आप किस तरीके से दोगे, वो चीज को बताने के लिए स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई पूछता है कि क्रेडिट ऑफिसर का रोल क्या होता है किसी बैंक में, तो आप क्या कहोगे कि क्रेडिट ऑफिसर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल है असेसिंग करने के लिए क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द लोन एप्लीकेंट, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द बैंक पॉलिसीज, प्रिपेयरिंग क्रेडिट अप्रेजल मेमोस एंड मॉनिटरिंग द लोन पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क। ठीक है, मतलब कोई बंदा लोन के लिए आता है तो आपका बेसिकली काम क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, रिस्क जितने भी हो सकते हैं आप सारे चेक करोगे, कोई बंदे ने पहले लोन लिए कि नहीं लिए, आप उसकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करोगे, किसी को लोन डिसबर्स करने के लिए देने के पहले पूरी क्रॉस चेक करने का जो काम होता है ये किसका होता है, ये क्रेडिट ऑफिसर का होता है। ठीक है, अब आपको पूछेंगे कि क्रेडिट के 5 सीज क्या है, तो पहला कौन सा है, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल और कंडीशंस। दीज आर द 5 सीज ऑफ क्रेडिट, ये याद रखना। बोरोवर्स रेपुटेशन, बोरोवर्स एबिलिटी टू रिपे, बोरोवर्स ओन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, सिक्योरिटी ऑफर्ड या इकोनॉमिक इंडस्ट्री या कंडीशंस की जो जो चीजें होती है। तो याद रखना जब क्रेडिट ऑफिसर की अप्लाई करोगे ये सारी टेक्निकल चीजें आपको पूछी जाएगी कि भाई क्रेडिट के 5 सीज क्या होते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको ओवरऑल कुछ चीजों की हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलो तो ये 5 सीज हैं क्रेडिट के। ठीक है, अगली चीज, हाउ डू यू असेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ अ बोरोवर। तो अगर कोई बंदा आता है तो आप क्रेडिट वर्थिनेस कैसे, मतलब क्या ये बंदा लोन लेने के लायक है, तो चेक करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला, आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे कि बंदे के एक्सपेंसेस कितने, क्या कुछ सेविंग वगैरह इस बंदे की है क्या नहीं है। दूसरा, आप सिविल स्कोर चेक करेंगे, इंडस्ट्री टेंस वगैरह देखे जाएगा, कोलेट्रल देखा जाएगा अगर उसके पास कोई कोलेट्रल है क्या नहीं है। सिक्योरिटी के तौर पर अगर वो लोन नहीं रिपे कर सकता तो सिक्योरिटी के तौर पर उसके पास क्या है। रीपेमेंट कैपेसिटी वो बंदा कितना रखता है, अगर ये लोन इतना ले रहा है तो क्या ये लोन वापस कर पाएगा। और डीएससीआर, करंट रेशो वगैरह सारी चीजें आप मेंशन करेंगे जब आपको पूछा जाए कि क्रेडिट वर्थिनेस कैसे चेक किए जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है, क्रेडिट अप्रेजल क्या है, a credit appraisal is the process of evaluating the credit risk of a borrower before approving a loan। अब एक क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है कि किसी को लोन देने के पहले उसके क्रेडिट रिपेमेंट की पूरी कैपेसिटी को चेक करने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्रेडिट अप्रेजल कहते हैं। क्या ये बंदा लोन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको कहते हैं क्रेडिट अप्रेजल। ये टर्म्स याद रखना है बिकॉज इंटरव्यूज में बेसिकली ऐसे ही टर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला, व्हाट फाइनेंशियल रेशियोज डू यू यूज फॉर क्रेडिट एनालिसिस।
आप क्रेडिट एनालिसिस के लिए कौन से फाइनेंशियल रेशो यूज किए जाते हैं? करंट रेशो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो है, डीएससीआर है जिसको आप कहते हैं डेब्ट सर्विस कवरेजिंग रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। और ये सारी चीजों को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाए इंडिविजुअली के क्या क्या होता है। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? अगर आपको ये सवाल पूछा गया कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपको क्या पता है, तो आप क्या बोलोगे? कि थोड़ा बहुत रिसर्च आपको करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल, ये 1911 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, एंड एज अ पैन एंड इंडिया प्रेजेंस, पूरे इंडिया में इसकी प्रेजेंस है, ऑफरिंग रिटेल कॉर्पोरेट एंड रूरल बैंकिंग सर्विसेज, और ये हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट हैं। ये आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, मैंने जानबूझ के सारे आंसर्स ब्रीफ इसलिए रखे हैं बिकॉज जनरली जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो जितना ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे पाओ उतना ज्यादा बेटर होता है, लेकिन वो हमेशा अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला है एनपीए क्या होता है और लोन बिकम एन एनपीए, कब लोन बनता है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, और बेसिकली ऐसा लोन वेर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन्स अनपेड फॉर एटलीस्ट 90 डेज। तो अगर 90 डेज तक नहीं पे हुआ तो वो एनपीए हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, क्या मतलब होता है इसका? कि फंड बेस्ड इन्वॉल्व करता है एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ फंड्स, के पैसे मिल रहे हैं, कैश आ रहा है, टर्म लोन वगैरह। ठीक है, और नॉन फंड बेस्ड कहते हैं बिकॉज जहां पर डायरेक्ट पैसे नहीं आ रहे होते लेकिन कोई कमिटमेंट होता है, बैंक गारंटी लेता है या लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि भाई इतने इतने टाइम में इतनी इतनी ड्यूरेशन में आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स देने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना छोटी छोटी डेफिनेशन से बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम ना हो उस वजह से आपको मैंने एक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन आंसर्स का लास्ट में एक सेक्शन रखा है। ठीक है, ताकि थोड़ा आपको भी एक आइडिया आ जाए कि अगर कल को मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो मैं किस तरीके से किसी आंसर्स को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, अगला, हाउ डू यू नो मॉनिटर पोस्ट डिसबर्समेंट क्रेडिट रिस्क? ठीक है, लोन देने के बाद आप किस चीज से मैनेज करोगे भाई, ठीक है बंदा पे करेगा कि नहीं करेगा? पीरियोडिक रिव्यू करोगे बोरोवर के परफॉर्मेंस को, कि अगर इसने ईएमआई भर रहा है कि नहीं भर रहा टाइम पे, साइट विजिट करोगे, जो लोकेशंस वगैरह आप कंटिन्यू जाते रहोगे, और टाइमली रीपेमेंट देखोगे कि वो बंदा दे रहा है कि नहीं दे रहा, और ट्रैकिंग फाइनेंशियल रेशियोज एंड इंडस्ट्री चेंजेस, और अगर कोई बदलाव वगैरह आता है तो ये भी क्रेडिट ऑफिसर को पता होना चाहिए। ये सारी चीजों से आप पोस्ट डिसबर्समेंट कर सकते हो क्रेडिट रिस्क को। मतलब हो सकता है कि बंदा भाग ना जाए या पे हमारे पैसे डूब ना जाए, तो वो चीजें चेक करने के लिए सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। हाउ डू यू डील विद अ क्लाइंट हु इज नॉट रीपेइंग द लोन? अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई बंदा लोन नहीं रीपे कर रहा तो आप उसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे सवाल क्या है? अर्ली इंगेजमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग फाइबल, रिकवरी मैकेनिज्म, लीगल एक्शन एज पर द सरफेसी एक्ट इफ नीडेड, है ना? आप उसको कानून के अंतर्गत सारी चीजें करोगे, आप उसको एग्रीमेंट बताओगे, सारी चीजें बता के समझा के बताओगे। अगर वो चीजें नहीं समझती है तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट में, और बेसिकली उसमें सरफेसी एक्ट का आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब अगर आपको पूछा गया सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में, अगर क्लाइंट जो है वो अपने लोन को रिपेमेंट नहीं करता तो आप क्या करोगे? सरफेसी एक्ट क्या होता है? तो अगर आपने इंटरव्यू में मेंशन कर दिया, बेसिकली होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं और जब आप कोई सवाल पूछता है और जब जवाब आप देते हैं तो वही जवाब से वो मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। इसीलिए इंटरव्यू में भी ज़्यादा बोलना भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। वो जनरली आपके जो भी शब्द पकड़ेंगे और उसी के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। जैसे ये वाला, इसमें आपने सरफेसी बोला है, सॉरी, और फिर उसने क्या किया, सरफेसी एक्ट होता है क्या, उसने पूछ लिया क्या है? इट अलाउज बैंक टू सीज एंड सेल एसेट्स ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोअर्स विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। मतलब क्या है ये? कि आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, बिना कोर्ट जाए आप किसी भी बंदे के अकाउंट को सीज कर सकते हैं या फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। इसी को इंग्लिश में सरफेसी एक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कितना सिंप्लीफाइड करोगे वो बताने के लिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन आंसर रखे हैं। कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और इसको असेस कैसे किया जाता है? तो वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट होता है, करंट लायबिलिटीज को बेसिकली अपन कहते हैं। बेसल थर्ड नॉर्म क्या होता है? कि करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के बारे में जो बताया गया, कि मेथड लाइक टर्नओवर मेथड या कैश बजट मेथड के बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा सारी चीजों के बारे में। एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखे हैं। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? अगर ये पूछ लिया एज अ क्रेडिट ऑफिसर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या कहोगे? आप बताओ कि भाई मेरे अंदर ये स्किल है, मैं लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैं रखता हूँ, मुझे चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बड़ा पसंद मज़ा आता है। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर द बैंक आप कह सकते हैं, लेगेसी है, इतना पुराना बैंक है,
और आप चाहते हैं कि आप भी इस बैंक में अपने तरीके से कुछ योगदान करो, इसीलिए आप चाहते हैं कि आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जॉइन करो, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है। अगली चीज़ फटाफट, ठीक है? अभी इसमें कुछ चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी, एक बार मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मेक श्योर करें डूज़ एंड डोंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि हमेशा प्रेज़ेंटेबल लुक में आपको जाना चाहिए। तो व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, हमेशा फॉर्मल पहन के जाओ, बेल्ट का होना ज़रूरी है, शूज़ लेसेस वाले होंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा मेक श्योर कि आपके जो बाल हैं, जो हेयर है, ये प्रॉपर पूरे ऑयली ना हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से ड्राई भी ना हो। थोड़े बहुत वेट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत शाइन उसमें होनी चाहिए। फेस प्रॉपर से वॉश होना चाहिए। जो आपकी बियर्ड है, ये एक्सटेंसिव नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रिम करके जाना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है? दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपके पास फुल स्लीव के शर्ट होते हैं, तो प्रेफ़र वही कीजिए आप। डू नॉट ट्राई टू ज्वेलरीज़ वगैरह ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है। रिंग्स वगैरह हो गए एक आध ठीक है। चेन वगैरह भी एक आध अगर वो हिडन इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा चमक-धमक की चीज़ें पहन के मत जाओ, तो दैट दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, ठीक है? इसके अलावा जब आप किसी चीज़ को देते हैं, तो एक चीज़ हमसे हमेशा याद रखना कि जितनी ऑनेस्टी आप रखोगे उतना अच्छा है। और बहुत बार जब आप इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फ्रेशर है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ बैकग्राउंड होगा, जॉब्स वगैरह की होंगी, तो उस जॉब्स के बारे में भी आपको थोड़ा क्या करना है, पढ़ के जाना है कि जिस प्रोफाइल में आपने जॉब किया हुआ है, उस बारे में थोड़ा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है कि ये चीज़ क्या थी, आप कहाँ पे जॉब करते थे, जॉब प्रोफाइल आपका क्या था और उस जॉब को छोड़ने का आपका कारण क्या है, ठीक है? सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर भी इफ आई मिस समथिंग, अगर मैंने कोई चीज़ें मिस की होगी, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे कमेंट सेक्शंस हैं, वहाँ पर आप अपने सवालों को पूछो, डेफ़िनिटली मैं उसका वहाँ पर आंसर दूँगा। होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। पसंद आया होगा तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और देखते हैं आने वाले टाइम में और इस तरीके से कैसे-कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद सारथी एजुकेशन यूट्यूब के वीडियोज़ बना सकता है। और मेक श्योर कीजिए जितने बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और स्पेशली उन बच्चों का जिनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है, उन तक ये शेयर कीजिए, उनको पहुँचाइए। और आपको पता है कि जो सबसे पहला और आखिरी स्टेप होता है, मॉक इंटरव्यूज़ भी होते हैं। मेक श्योर कीजिए कि जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू है, उसके पहले एटलीस्ट 3 से 4 मॉक दीजिए। मॉक देने से होता क्या है कि जहाँ पर क्वेश्चन फ्रेमिंग में, आंसर फ्रेमिंग में जो गलतियाँ होती है, वो हमारी सही हो जाती है, ठीक है? आई होप यू लाइक द सेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द अदर वीडियो। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। ऑफ कोर्स अगर आपने तैयारी अच्छी की है, तो ये जॉब आपको ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।